कि सब सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा कुरान ने यहां पर कह दिया कि जिसने रसूल से सोहबत और मिलने में सबकत की, पहले गए, वो जन्नती हैं। मुहाजिर तो हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, गौसे आजम ने तो बहुत बाद में सबकत की, गरीब नवाज ने तो बहुत बाद में सबकत की, दाता साहब ने तो बहुत बाद में सबकत की, लेकिन अमीर माविया ने तो उनसे पहले सबकत की, अबू सुफियान ने तो पहले सबकत की। तो ये पूरी आयत बता रही है कि हर सहाबी नबी, बोली हर सहाबी नबी। एक मियां मिट्टू कहने लगे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती ना कहो। हमने कहा क्या कहा? हाँ कह सकते हैं, लेकिन तवज्जो से सुनना, मैं आपके मिजाज पर एतराज बना रहा हूं। कितना खतरनाक वार करने की कोशिश करता है। कहता है मैं मानता हूं हर सहाबी के लिए जन्नत की उम्मीद रखी जा सकती है, हर सहाबी के लिए जन्नत की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन उनको नॉमिनेट करना, नाम लेकर बित्ताईन हर एक को जन्नती कहना, यह रिवाज ठीक नहीं है। मैंने कहा तेरा बाप कहां पर है? मरने के बाद मुफ्ती साहब आपके अब्बा कहां पर है, जिनकी कब्र पर हर जुमेरात को पहुंच जाते हैं आप? आपका दादा कहां पर है? तवज्जो है, क्या उसका नाम आया है कुरान में कि ये जन्नती है? कहा जाएगा नहीं वो तो मुत्तकी परहेजगार हैं। तो मैंने कहा जब मुत्तकी परहेजगार जन्नती है तो सहाबा से बड़ा कौन जन्नती होगा? एक बात सुनिए जरा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब वो खुद अपने फतवे में लिखता है कि जब सारे सहाबा मुत्तकी हैं हम मान रहे हैं, परहेजगार हैं हम मान रहे हैं, तो मैंने कहा जब मुत्तकी मान रहे हो सारे सहाबा को, शुरू में ही अपने मौक़िफ़ से हार रहे हो, तो ये तो कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर सूरह हिज्र में फरमाया, आयत नंबर 45 और 46 में, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकी जन्नतों में होंगे, बागात में होंगे और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, अल्लाह फरमाता उनमें दाखिल हो सलामती और अमन के साथ। यानी अजीब देखिए, कहते हर सहाबी नबी जन्नती नहीं कहना चाहिए। हमने कहा क्यों? सहाबा जन्नती नहीं, जन्नती है, लेकिन उम्मीद रखी जाए वो जन्नती है, उम्मीद रखी जाए, इस सतह पर आकर बात करते हैं। उम्मीद रखी जाए जन्नती है। हाँ, जिनका नाम लेकर हुजूर ने जन्नती कहा है ना, कतई तौर पर उन्हीं का नाम लेकर नारा लगाया जाए और ये कहा जाए कि जनाब वो जन्नती है, तो मैंने कहा मेरी एक पहली बात आप सुन लें, अगर इससे मुराद नारा हजरत अमीर माविया के जन्नती का लगा है, तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों, अगर इससे मुराद किसी के लिए ये परेशानी अगर खड़ी हो रही है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नती कह दिया गया और उनके लिए जन्नती होने का नारा लग गया है, क्योंकि जब नारा लगाया गया है बुजुर्गों की जानिब से, दिगर अहले सुन्नत की जानिब से कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब नेकोकारों से ज्यादा खैर उनके पास है और उनसे जन्नती होने की उम्मीद रखना है, तो क्या ये बात करना कि हमें उम्मीद है कि वो जन्नती होंगे, तो मैंने कहा पगले यही तो हम कह रहे हैं, हर सहाबी जन्नती जन्नती, और क्या कह रहे हैं? तवज्जो आपकी, क्या गौसे आजम गरीब नवाज हुजूर दाता साहब तमाम औलिया, और फिर आगे आ जाइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, सरकार मूसा काजिम, सरकार इमाम अली रजा, बता इनका नाम लेकर जन्नती कहा गया है? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा इनका नारा क्या जन्नती होने का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अगर ये नारे से तुझे तकलीफ हजरत माविया की हो रही है, तो मैं पूछता हूं कि जरा खुलकर फिर बात कर और कहे हजरत मूसा काजिम को जन्नती नहीं कहा जाएगा माज़अल्लाह। कोई कहे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर बोल इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जन्नती नहीं कहा जाएगा माज़अल्लाह। अगर ये कह दें तो इधर के तो पैसे गए, उधर का तुम बन भी जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह हजरत इमाम जाफर सादिक जन्नती हैं, बोलो इमाम जाफर, आप 2 दफा जन्नती के, इमाम जाफर सादिक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, जिसने जन्नत में जाना है वो नारा लगाए, उनको इस नारे की हाजत नहीं है, ये हमारी तर्जुमानी है मेरे दोस्तों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर,
इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, हजरत गौसे आजम, हजरत गरीब नवाज, हजरत बाबा फरीद, खुद वो भी लगा रहा होगा। तो मैंने कहा शर्म करो, जब इन हस्तियों के लिए ये नारा मना नहीं और खैर की उम्मीद पर है, तो फिर जलील कदर साहबा के लिए नारा लगाना कि हर सहाबी नबी। कैसे हो सकता है? ये क्या साजिश है? और सुन लो मुफ्ती साहब, आपने ये फतवा देकर सुन्नियत की खिदमत नहीं, शियों को खुश किया है, शियों को खुश किया है। तेरी इस तहकीक पर हम लानत भेजते हैं कि जिससे अहले सुन्नत को नुकसान और शियत को फायदा पहुंचा। चमन तूने कोई चमन नहीं खिलाए, तूने अहले सुन्नत की पीठ में खंजर घोंपा है। इंशाअल्लाह गली गली तुम जैसे छुपे रावजियों का मुकाबला होगा और नारा लगाया जाएगा हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अब देखें, इतना मरोड़ आया उस नारे से, बुजुर्गों ने लगाया, सारे लोगों ने लगाया, मरोड़ आ गया, तो अब पूरा फतवा लिख दिया। मैंने कहा इसका मतलब हर सहाबी नबी जन्नती से चिढ़ने से मुराद जिनका नाम लिया गया था, आपको उस पर एतराज। कहा गया अबू बकर सिद्दीक जन्नती, हजरत उमर जन्नती, हजरत उस्मान जन्नती, हजरत अली जन्नती, हजरत हसन जन्नती, हजरत हुसैन जन्नती। कह लगे वो तो मुतय्यन है। मैंने कहा साथ में ये कहा गया ना, सारे सहाबा के साथ बितरतीब जो सबके दर्जे और मंजिलत है, कबल फतह और बाद फतह जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती। मैंने कहा अगर हजरत मुआविया के लिए जन्नती का नाम नहीं लिखा जा सकता, तो तूने खुद अपने फतवे में रदी अल्लाह तआला अन्हु क्यों लिखा? नहीं लिखता ना रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि रदी अल्लाह राजी हुआ उनसे, कहते वो उम्मीद है। तो मैंने कहा जब तुझे यकीन नहीं है तो फिर क्यों नारा लगा रहा है? तो जब रदी अल्लाह कह रहा है तो यही रदी अल्लाह का तर्जुमा होगा जन्नती जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। और नारा लगाओ, सुनियो ये जिहाद का वक्त है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जनाब मुआविया रदी अल्लाह तआला के बारे में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने पहले एक बात अर्ज कर देता हूं। ये सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला की दूसरी मुबारक किताब है। ज़िम्नन में बातें कर रहा हूं आपके साथ। ये किताब पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़्क़ुक़ुल हक़ से ली गई है। तवज्जो है आपकी? कुछ चेहरे सपाट है कि वहीं के एजेंट तो नहीं, हमारे ही है ना। मैं ऐसी दिल लगी कि आपको हंसा रहा हूं, फिर भी आप कबूल है, खाना खा कर जाना, हम कोई हुक्म नहीं लगा रहे। लेकिन ये सरकारी नेमत, सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला की मुबारक किताब तहक़्क़ुक़ुल हक़ से ये ली गई है और ये किताब बनाई गई। और ये किताब सीरत नबविया अज़ इफ़ादात महरविया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसमें देखिए सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला ने सफ़ा नंबर 29, बोलो सुभान अल्लाह, उन्वान दिया असामी नविस्तगान आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की तहरीरें, खत और वही लिखने वाले पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह। आपने इसमें नामों को जो जिक्र किया, सरकार के खतों को लिखने वाले, सरकार से वही लिखने वाले, फरमाया इसमें खुलफाए अरबा, आमिर बिन फहीरा, अब्दुल्ला बिन अरकम, उबई बिन काब, साबित बिन कैस, खालिद बिन सईद, हंजला बिन रबी, जैद बिन साबित, मुआविया रज़ी अल्लाह, शुरहबिल बिन हसना रज़ी अल्लाह अजमईन। ये पीर महली शाह साहब ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को कातिबान रसूलुल्लाह में शुमार किया। इसके नीचे हाशिया है, यह हाशिया है हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज साहब का, जो जनाब पीर ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर साहब के भी उस्ताद है और गोरला शरीफ के कदीम मुफ्ती हैं, और पीर महली शाह साहब की किताब पर उनकी तहकीकात है। इस हवाले के नीचे के सरकार पीर महली शाह साहब ने सिर्फ मुआविया लिखकर आगे गिर गए, तो इन्होंने आगे चले गए, तो हजरत मुआविया पर इन्होंने निशान देकर नीचे बात लिखी है। तवज्जो सुनिए, सफा नंबर, और ये तो गूगल का वक्त है, अभी भी आप गूगल का ये किताब गूगल पर मौजूद है, अभी आप सर्च कर सकते हैं इसको। ये सफा नंबर 29 है। मुफ्ती साहब लिखते हैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिज नबुव्वत में लिखते हैं कि वो फतह मक्का से पहले इस्लाम ला चुके थे। ये बहुत बड़ी बात है।
इसका जवाब मैं दूसरी किताब से दूंगा, सिर्फ इधर इतना सुनो कि वो फतह मक्का से पहले ईमान ला चुके थे और जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत और फरामीन की किताबत भी करते थे। बोलो सुभान। बाज के नजदीक कातिबे वही भी रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक दुआ फरमाई थी कि खुदावंद मुआविया को किताबत व हिसाब का इल्म अता फरमा। डॉक्टर तारुल कादरी साहब आप कहते मनकबतें नहीं होती है, पीर महली शाह साहब का घराना है। जब कनाडा से आप एयरपोर्ट पर उतरे तो ताहिर ताहिर कह के कवालियां और लोग नाचे। जब तेरे नाम की मनकबतें पढ़ी जाती है तो रसूलुल्लाह के सहाबी को गाली दी जाए तो उसकी शान के लिए हम मनकबत ना पढ़े? जवाब में तवज्जो है आपकी? मिनाजुल कुरान वालों गौर करो थोड़ा। झूठ बोलते हैं डॉक्टर तारुल कादरी, कहते हैं इमाम मोहम्मद रजा ने कहा कि इमाम हजरत मुआविया की तारीफ में तवक्कुफ होगा। झूठ बोलते हैं आप। तवक्कुफ मुशाजरात में होगा, फजाइल में नहीं होगा। जो जंगे हैं उसमें खामोश रहेंगे, फजाइल बयान करेंगे। दरअसल डॉक्टर तारुल कादरी खुद किताबें नहीं लिखते, इनके लोग लिखते हैं। इनकी दर्जनों किताबें जिसमें खुद उन्होंने फजाइल लिखी है। और जब से हमने तकरीरें शुरू की तो मार्केट से किताबें गायब हैं, लेकिन नेट पर मौजूद है। वक्त मेरे पास नहीं वरना इस बंदे, लेकिन मैं बड़ों की बात पहले पढ़ देता हूं। लिखते हैं मुफ्ती फैज साहब किबला, लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुदावंद मुआविया को किताब और हिसाब का इल्म अता फरमा और इसे अजाब से महफूज रख। हर सहाबी नबी इन पर भी हुक्म लगाना, इन पर ही। वो बेचारे शरीफ आदमी हजरत इलियास कादरी साहब, तुम उन पर जनाब शोर मचा रहे हो तो इधर भी जरा आना ना, हिम्मत करना, इधर आना। और मैं कहता हूं यकीनन हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने बहुत हक नारा लगाया, हक नारा लगाया। अहले सुन्नत की तर्जुमानी कर दो। हर सहाबी नबी, अल्लाह उनको इसका अजर दे, उनको सलामत रखे, दराजी उम्र दे उनको।